students, welcome to my YouTube channel. So dear students, in this video we are discuss about BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी थर्ड पेपर. So चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आपके बॉटनी थर्ड पेपर में जो सिलेबस है, फर्स्ट है टेडोफाइट, सेकंड है जिम्नोस्पर्म एंड थर्ड वन इज एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी. सो ये रहे आपके बॉटनी का सिलेबस. जैसे कि जो बॉटनी का थर्ड पेपर है वो दो सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में आपके टेडोफाइट्स हैं. नाउ नेक्स्ट सेक्शन बी. सेक्शन बी में आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिम्नोस्पर्म्स एंड एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी. अब चलिए एक एक करके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बिलोंग करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. सो सेक्शन ए में आपके टेडोफाइट्स हैं. टेडोफाइट्स में देखिए क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय केआर स्पॉन. नेक्स्ट, range of structure of sporophyte and gametophyte. Important feature in the life history of Rhynia, Lycopodium, Selaginella, Equisetum, Marsillia. Developmental details are not required. It means आपको यहाँ पे इसका developmental details नहीं पढ़ना है. Now next section B. section B में आपके हैं जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी. सो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म अप टू ऑर्डर एज गिवन बाय डी पंत, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ साइकस एंड पाइनस. सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ पैलियोबॉटनी, जियोलॉजिकल इरेज, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स. सो ये रहे आपके बॉटनी थर्ड पेपर के सिलेबस. अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टेडोफाइट से एंड जिम्नोस्पर्म से. सो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं कि आपके टेडोफाइट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यहाँ पे सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं. सेक्शन ए में आपके टेडोफाइट हैं और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्लासीफाई द टेडोफाइट्स अकॉर्डिंग केआर स्पॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश आपको दोनों में क्वेश्चन मिलने वाले हैं. बहुत आसान है, आपको जो सही लगे आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन illustrated account of different types of stills found in टेडोफाइट्स studies by you. सो ये रहे आपके सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया. यहाँ पे आपको राइनिया का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताना है एंड इसी में आपके और करके बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट राइनिया, एक्सप्लेन इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विथ डायग्राम्स, और गिव द साइलेंट फीचर ऑफ राइनिया एंड मेंशन इट्स एफिनिटीज, स्पोरोफाइट ऑफ राइनिया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन राइनिया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम ऑफ राइनिया. सो जैसे आप एक टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, सो देखिए यहाँ पे उससे कितने क्वेश्चन बिलोंग कर रहे हैं. इसीलिए आपको जो एक एक करके टॉपिक मिल रहे हैं आपको उसको एकदम क्लियर डिस्कस करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प ऑफ मार्सेलिया. यहाँ पे देखिए मार्सेलिया में और करके क्वेश्चन दिए गए हैं. स्पोरोकार्प, लीफ ऑफ मार्सेलिया, गैमेटोफाइट ऑफ मार्सेलिया, फर्टिलाइजेशन इन मार्सेलिया, मैकेनिज्म ऑफ डेhiscence ऑफ मार्सेलिया स्पोरोकार्प. सो यू नो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग. आपको पता होगा राइट शॉर्ट नोट्स कैसे लिखते हैं. मीन्स जो शॉर्ट नोट्स आपको दिए गए हैं उसको मैं बताऊंगी उसको कैसे लिखने हैं. आप बीएससी में आ चुके हैं तो आपका क्लास 12th नहीं है कि आप थोड़ा सा लिख के रहने देंगे. सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 से 3 पेज लिखना पड़ता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा लेवर डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है. बीएससी में आपको डायग्राम पे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं. टीएस ऑफ स्टेम ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम, टीएस ऑफ राइजोम ऑफ मार्सेलिया, टीएस ऑफ पेटियोल ऑफ मार्सेलिया, टीएस ऑफ स्पोरोकार्प ऑफ मार्सेलिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज हेट्रोस्पोरी. इलस्ट्रेट योर आंसर विथ रेफरेंस टू द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेलिजिनेला, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस. नाउ नेक्स्ट देखिए ये और करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेलिजिनेला से मिलने वाले हैं. एक्सप्लेन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेलिजिनेला, हेट्रोस्पोरी, टीएस राइजोफोरा ऑफ सेलिजिनेला,
ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस ऑफ सेलेजिनेला, ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ सेलेजिनेला एंड डिस्क्राइब इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। सो जब आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको इजी लगेंगे। यहाँ पे देखिए एक ही तरह के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। हैबिटेट ऑफ लाइकोपोडियम, स्टोबिलस ऑफ लाइकोपोडियम, प्रोथैलस ऑफ लाइकोपोडियम, गैमेटोफाइट ऑफ लाइकोपोडियम। सो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ लाइकोपोडियम एंड आल्सो डिस्क्राइब इट्स लाइफ हिस्ट्री। डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोस्टिल फाउंड इन स्टेम ऑफ लाइकोपोडियम। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लाइकोपोडियम से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आप इसके लाइफ हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तो सब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि गैमेटोफाइट लाइकोपोडियम क्या होता है, हैबिट ऑफ लाइकोपोडियम क्या होता है, स्टोबिलस ऑफ लाइकोपोडियम क्या होता है। सो आपको यहाँ पे इजी होगा इसको समझने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है। सो बीएससी में डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एलएस ऑफ कोन ऑफ इक्विसेटम, टीएस ऑफ रूट ऑफ इक्विसेटम, टीएस ऑफ स्टेम ऑफ इक्विसेटम एंड टीएस ऑफ राइजोम ऑफ इक्विसेटम। सो ये सारे आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनोड ऑफ एरियल स्टेम ऑफ इक्विसेटम। सो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनोड बनाना है किसका, आपको इक्विसेटम स्टेम का। और करके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको पढ़ लीजिएगा, वो इससे मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब विथ लेवल डायग्राम इन इंटरनल एनाटॉमी ऑफ राइजोम, पेटियोल एंड रूट ऑफ मार्सेलिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। स्टोमेटा ऑफ इक्विसेटम, सेलिजिनेला, ब्रायोपटेरिस। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस हेट्रोस्पोरी गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड कमेंट्स अपॉन सीड हैबिटेट। सो यहाँ पे आपको हेट्रोस्पोरी के बारे में डिस्कस करना है विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रा द डायग्राम ऑफ टीएस राइजोम ऑफ मार्सेलिया, सर्सिनेट वेनिसन, प्रोटोकॉर्म, होमोस्पोरी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिकरेक्शन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 21, एंथ्रोजॉइड ऑफ मार्सेलिया। So now question number 22, writes note on economic importance of pteridophytes। ये important है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। So students, these are all about section A। Now next topic is section B, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोफेसर डी पंत सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म। सो जो डी पंत सिस्टम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, प्रोफेसर डी पंत सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म। सो यहाँ पे इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे आपको क्या करना है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट बताना है जिम्नोस्पर्म का। जैसे कि कुछ देर पहले अभी हम बताए हैं आपके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, वैसे ही सेम यहाँ पे आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिम्नोस्पर्म का। इन दोनों में से कोई एक जरूर आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकस एंड पाइनस इन इंडिया। और करके यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकस इन इंडिया, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द रूट एनाटॉमी ऑफ साइकस पाइनस। सो यहाँ पे आपके रूट एनाटॉमी के बारे में पूछा जा सकता है। और करके देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। मेल साइकस, फीमेल साइकस, लीफ ट्रेसेस इन साइकस, गैमेटोफाइट ऑफ साइकस, कैरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, माइक्रोफिल ऑफ साइकस, मेगा स्पोरोफिल इन साइकस, माइक्रोस्पोरोफिल, टीएस लीफलेट ऑफ साइकस, टीएस कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस,
ओव्यूल ऑफ साइकस, रैकिस ऑफ साइकस, मैच्योर ओव्यूल ऑफ साइकस, सैगोपाम। इसमें से आपको जो डायग्राम होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल ओव्यूल, रैकिस आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपके प्रैक्टिकल में भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द रूट एनाटॉमी ऑफ पाइनस। जैसे कि आपके साइकस का पूछा गया था, रूट एनाटॉमी ऑफ साइकस, सेम वैसे ही यहाँ पे रूट एनाटॉमी ऑफ पाइनस कर दिया गया है। और इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ड्रा वेल लेवल डायग्राम, इलिस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ वुड ऑफ पाइनस, टीएस ऑफ पाइनस, आरियलस ऑफ पाइनस, टीएलएस, फीमेल कोन ऑफ पाइनस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नीडल, सूट सिस्टम इन पाइनस, ओवल्यूफेरस स्केल इन पाइनस, गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस, ड्वार्फ सूट एंड सेंट्रीपिटल जाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए यहाँ पे एलियस ऑफ फीमेल कोन ऑफ पाइनस, माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ पाइनस, ड्वार्फ सूट ऑफ पाइनस, मेल कोन ऑफ पाइनस, फीमेल कोन ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ पाइनस। यहाँ पे देखिए स्टेम ऑफ पाइनस सेम नहीं है, एक जगह आपसे टीएलएस पूछा गया है, एक जगह आपसे आरएलएस पूछा गया है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नीडल ऑफ पाइनस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल फ्लावर ऑफ इफिड्रा। इफिड्रा का फीमेल फ्लावर डायग्राम बनाना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिप्रोडक्शन इन इफिड्रा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑफ इफिड्रा। यहाँ पे आपको इसका शॉर्ट नोट्स बताना है मेल एंड फीमेल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा लेबल डायग्राम, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस, रिफ्लेट्स एंड मेंशन जीरोफिटिक कैरेक्टर। सो आपको क्या करना है, जितने भी साइकस हैं, पाइनस हैं, इफिड्रा है, उसको लाइफ साइकिल को एकदम ध्यान से पढ़ना है। जब आप उसको पढ़ लेंगे तो जितने भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उसको एकदम आसानी से कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे डायग्राम बनाना है। टीएस ऑफ कोरोलवाइट रूट ऑफ साइकस, टीएस ऑफ ड्वार्फ सूट ऑफ पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन ब्रीफ द लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, व्हाई इज साइकस ऑफन कॉल्ड एज एन एरिजिक जीनक ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो साइकस के जीवन चक्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। साइकस को जिम्नोस्पर्म का आद्य वंश क्यों कहा जाता है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, with the help of label diagram only differentiate the following centripetal and centrifugal xylem in Cycas, corolloid root of Cycas and microzycal root of Pinus, ellus of ovule of Cycas and Pinus. क्वेश्चन नंबर 11, गिव ए वेल अकाउंट ऑफ स्टेम ऑफ इफिड्रा। सो देखिए यहाँ पे कुछ न्यू नहीं है, जो पहले बताएं साइकस एंड पाइनस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही सब दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ न्यू दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, जूडियोगैमी, साइफनोगैमी, मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बच गया आपका पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में यह है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर फॉसिल्स, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉसिल, व्हाट आर फॉसिल्स, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ फॉसिल स्टडीज बाय यू, राइट ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेट्रीफेक्शन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मीजोजोइक, पैलियोजोइक। सो ये हैं आपके पैलियोबॉटनी। जियोलॉजिकल एराज, स्टेम ऑफ राइनिया, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्पोरेंजियम ऑफ राइनिया। सो आप इन सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।